जय श्री राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं पंडित संतोष आनंद को। आज का विषय है द्रौपदी कौन थी, कहाँ से आई, किस युग में किस नाम से द्रौपदी विख्यात हुई। द्रौपदी सतयुग में वेदवती नाम से प्रख्यात हुई। उसने ब्रह्मदेव की आखंड तपस्या की। पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मदेव का विश्व में इकलौता मंदिर है जो वेदवती की परम तपस्या और उनकी स्थापना द्वारा वो आज भी प्रतिष्ठित है। वेदवती ने अपने पति के रूप में श्री हरि को मांगा था, तो ब्रह्मदेव ने उन्हें ये बताया था कि श्री हरि का अवतार एक युग बाद त्रेता युग में होगा, इसलिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और वह पुनः तपस्यारत हो गई। त्रेता युग में श्री राम का अवतार हुआ और वो पृथ्वी से उत्पन्न होकर सीता कहलाई। इसके बाद द्वापर में उनका यज्ञ के वेदी से उनका अवतार हुआ और वो द्रुपद के यहाँ द्रौपदी नाम से जन्म ग्रहण किया। जन्म लेने के पश्चात जब वो शादी हेतु उनके स्वयंवर की रचना हुई तो उसमें पांडव ब्राह्मण रूपी वेश में आके स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को ब्याह ले गए। उस समय में वो अज्ञातवास का समय व्यतीत कर रहे थे और ब्राह्मण वेश में रहते थे, भिक्षावृत्ति से जीविकोपार्जन करते थे। तो शाम को पांचों भाई जो भी भिक्षा लेके वापस आते थे वो माँ को समर्पित करके बोलते थे। माँ उनके भाग उनको दे देती थी। लेकिन उस दिन का संयोग ऐसा था, चूँकि शंकर जी का वरदान था, द्रौपदी को पूर्व जन्म में शंकर जी ने 5 प्रकार के वरदान अलग अलग द्रौपदी ने मांगे थे कि ज्ञानियों में धर्मराज हो, योद्धाओं में इंद्र हो, शक्ति में पवन देव जैसा हो और ज्ञान में अश्विनी कुमारों जैसा हो। शिव ने तथास्तु बोला, किंतु ये 5 गुण एक पुरुष में नहीं हो सकते थे। आता है वो जब द्रौपदी को लेके आए तो कुंती ने कहा, जो भी लाए हो 5 पुत्र आपस में बांट लो। यह कथा वेद में ब्रह्मवर्तक पुराण और नारद पुराण दोनों में विस्तृत रूप से मिलती है। इस कथा के पश्चात जब वो शोकाकुल हो गई द्रौपदी कि मैं 5 पतियों की अर्धांगिनी कैसे बनूंगी, तो कृष्ण जो उनके भाई थे उन्होंने द्रौपदी को समझाया कि यह तुम्हारे द्वारा मांगे गए पूर्वजन्म में वरदानों का ही प्रताप है, किंतु शिव की ही कृपा से तुम हमेशा अपने 5 पतियों से संपर्क करने के बाद या उनसे संबंध बनाने के बाद हर समय अक्षत यौना ही रहोगी, अर्थात कुंवारी। यह सब्जेक्ट वेदों में पुराणों में इसका उल्लेख भी है, वर्णन भी है। यही कालांतर में वो द्रौपदी की कथा कहलाई और द्रौपदी अपने नियमानुसार 5 पतियों की सेवा में रत रही और अपने पत्नी धर्म का पालन किया। जय श्री राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं पंडित संतोष आनंद को। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।